बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए यहाँ पे कितने मज़े की जो है वो चीज़ बन रही है, वो है फ़ालूदा और वो बना रहे हैं हस्बैंड। हम ये लेकर आए थे मेहरान का फ़ालूदा मिक्स और ये हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो मैं भी अपना चाय का कप लेके खड़ी हो गई थी हस्बैंड के साथ और देख रही थी कि वो कैसे बना रहे हैं। अक्सर ही वो हमें डिफ़रेंट किस्म की चीज़ें बना के खिलाते हैं और वीकेंड पे बनाते हैं। तो बस उन्होंने क्या किया था कि जो मिल्क है वो ले लिया था 1 लीटर और उसके अंदर उन्होंने फ़ालूदा का जो मिक्स है उसके अंदर सारी चीज़ें एडिड हैं ऑलरेडी। और ये मेहरान का कंपनी है, तो उन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, उसे पका लिया था और उसके बाद जो है वो ग्लासेस में उसको असेंबल कर रहे हैं। साथ में जो है वो जेली भी जमा ली थी और अब उसके अंदर वो ऐड करेंगे। और वनीला आइसक्रीम के भी एक एक स्कूप इसके अंदर हमने शामिल कर दिए थे। और उसके ऊपर से जो है बस पिस्ताचियो और आमंड्स जो है वो मैंने कट करके डाल दिए थे। तो कुछ लोग जो है हमारे घर में पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते हैं ये बादाम पिस्ता वगैरह। तो जिसको चाहिए था उसके लिए ऐड कर दिया और जिसको नहीं चाहिए था उसके लिए नहीं ऐड किया। तो उसके बाद हमने जो फ़ालूदा अपना बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े का और बहुत अच्छा था। तो आप लोग भी ये ज़रूर लेकर आइएगा और ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उन्हें पता होगा कि मुझे जो है ये मेहरान की कंपनी कितनी अच्छी लगती है। सारे मसाले तकरीबन मैं इसी कंपनी के यूज़ करना पसंद करती हूँ। अच्छा ये देखिए, ये जो है महा ने बनाया था कार्ड और अक्सर ही महा और अफ़रा जो है हमें कार्ड बना के देते हैं अपने बाबा को और मुझे। ज़्यादातर वैसे महा देती है और वो क्या करती है कि हमारी जो साइड टेबल होती है उसके ऊपर चुपके से रख के जाती है। और अक्सर बाबा के लिए तो वो रात में रख के जाती है कि सुबह बाबा उठेंगे ऑफ़िस के लिए तो वो देखेंगे और उनको खुशी होगी कि उनके लिए कार्ड बनाया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जेस्चर और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये ज़रूर होनी चाहिए। और इस तरह से कनेक्टेड फ़ील करते हैं आप बच्चों के साथ। और हम भी जो है वो ओकेजनली बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह देते रहते हैं। और गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा, असल चीज़ होती है कि इससे प्यार एक रहता है बच्चों में और आपके दरमियान। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो ये बहुत ही क्यूट क्यूट सी जो चीज़ें हैं वो बना के देते हैं हमें, जिसे हम अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। और ये देखिए कितना छोटा सा उसने लिखा है आई लव मॉम अंदर जो है वो रखा हुआ था और पहले मुझे नहीं नज़र आया, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। अच्छा ये देखिए, ये है टर्टल, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा। अब्दुर्रहमान उसको बहुत शौक़ है टर्टल का और मुझे कब से कह रहा था कि मुझे ना टर्टल चाहिए। तो मैंने उसको कहा था कि ठीक है, हम जब जाएंगे ईरानी सूक तो फिर मैं आपको दिला दूँगी। तो उससे पहले ये हुआ कि हमारे कज़न जो है वो आए हुए थे और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास है और मैं आपको दे दूँगा। तो ये देखिए, ये बच्चे जो है इतना एंजॉय कर रहे हैं, उसको स्विमिंग करा रहे हैं। ये अफ़रा है जो उसको टब में पानी भर के और उसको स्विमिंग कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये थोड़ा साइज़ में बड़ा था तो अब्दुर्रहमान ने कहा कि मुझे छोटा चाहिए, तो फिर ये वापस कर दिया हमने। अच्छा ये देखिए, ये है कराची ढाबा रेस्टोरेंट जो कि है कराची ग्रिल का ही, यानी कि नाम इसका इन्होंने चेंज करके मतार कदीम का जो एरिया है वहाँ पे खोला है। और ये न्यूली ओपन हुआ है। इसके अलावा इनकी 2 ब्रांचेस 3 ब्रांचेस आई थिंक और भी हैं। तो ये वाली जो ब्रांच है इसमें हम फ़र्स्ट टाइम आए हैं। तो इनका जो खाना है मैं आपको अगर मेरी वीडियोज़ आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि इनका खाना बहुत अच्छा है। और इनकी जो बिरयानी है वो हमारी मोस्ट फेवरेट है। और जो उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है वो ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे घर में घर की जैसे होममेड बिरयानी होती है, होममेड जो खाने हम बनाते हैं मसालों के साथ, तो वो वाला टेस्ट आता है। यानी कि बहुत तेज़ नहीं होते इनके मसाले और बहुत ही अच्छे और बैलेंस वे में ये बनाते हैं। क्वांटिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है खानों की। तो हमने मंगा लिया था बिहारी बोटी, बिरयानी और कबाब हांडी का जो सालन होता है वो मंगा लिया था। इसके साथ बच्चों के लिए मलाई बोटी के रैप्स मंगा लिए थे। तो मसाले जो हैं वो ज़्यादा तेज़ नहीं होते हैं, तो बच्चे और बड़े सब शौक़ से इसको खा लेते हैं। तो ये हो गया था हमारा डिनर और वीकेंड ही था। और नेक्स्ट डे जो है हमें जाना था एक जगह पे, यानी एक न्यू जगह हम एक्सप्लोर करने जा रहे थे। और इतनी कोई ख़ास आप उसको नहीं कह सकते, बस जस्ट हमें चूँकि शौक़ है नई नई जगहों पे जाने का और एक्सप्लोर करने का पूरी फैमिली को ही, तो हस्बैंड ने ढूंढी थी एक जगह जिसका नाम है म्यूज़िकल ड्यून्स, आई थिंक इस तरह का कुछ नाम था उसका। तो वहाँ हम जा रहे हैं और ये है वाकरा में। तो यहाँ से काफ़ी दूर है हमारे घर से,
लेकिन क्योंकि मुझे उसी तरफ से काम भी था, मुझे जो है सेंटर पॉइंट जाना था बरवा के, तो हमने सोचा कि वहाँ से वो करीब है तो आज हम यहाँ चले जाते हैं। और ये फ्राइडे का दिन था और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है आजकल, बहुत ज़्यादा सफोकेशन है, हब्स बहुत ज़्यादा है और बच्चे जो हैं वो गर्मी में धूप में जाते हैं स्कूल्स, और जब वापस आते हैं तो इतनी स्वेटिंग हुई होती है उनको, इतने पसीने आए हुए होते हैं। तो ये चीज़ इतनी बीमारी कर देती है, यानी कि घर में जब होते हैं तो ज़ाहिर है एसी में होते हैं और फिर बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी का मतलब एक माहौल होता है। उसके बाद बसेस में बैठते हैं जो एसी में होते हैं और उसके बाद फिर ये क्लासेस में जाते हैं। जब ब्रेक में निकलते हैं बाहर बच्चे, तो उसमें भी आपको पता है कि हीट होती है, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो गर्म और सर्द है ये बहुत यानी बीमारियां पैदा कर देता है। गल्फ़ का जो वेदर है वो तो पता है ना कि एक्सट्रीम होता है, बिल्कुल इतना हॉट होता है कि कभी कभार जो है वो 50 प्लस टेम्परेचर जो है वो चला जाता है। तो ये है, लेकिन इस मंथ के एंड तक इंशाल्लाह ताला मौसम जो है वो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, सितंबर के एंड तक। और अक्टूबर जो है उससे मौसम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सब अपने अपने जो है घर वालों का, बच्चों का, सबका बहुत ज़्यादा ख़्याल करें। इतनी ज़्यादा गर्मी में जो है बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होने दें। पानी जो है उसका ख़्याल रखें, फ्लूइड्स का इंटेक ज़्यादा रखें और फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह ज़रूर लें और अपनी डाइट का अच्छे से ख़्याल रखें। अभी लास्ट संडे जो वाक़या हुआ है यहाँ पे, इतना ज़्यादा दिल को एक दुख लगा है, इतना ज़्यादा अफ़सोस हुआ है कि वो मतलब नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है कि इतनी छोटी सी बच्ची जो है सिर्फ़ एक नेग्लिजेंस की वजह से, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से जो है एक छोटी सी जो नन्ही सी बच्ची है उसकी जान चली गई। तो बहुत ज़्यादा अफ़सोसनाक ख़बर थी और अल्लाह ताला उनके पेरेंट्स को सब्र दे और उनकी जो इस तकलीफ़ है उसके सब्र पे उनको बेहतरीन अजर अज़ीम दे, आमीन। और हुआ ये था कि वो बच्ची जो है वो बस में गई थी और मॉर्निंग में, और उसके बाद जो अटेंडेंट थे और जो बस वाले थे उन्होंने ध्यान नहीं किया कि बच्ची को उतारा ही नहीं स्कूल में। और जब वो वापस आए बस की तरफ, तो उन्होंने फिर देखा कि जो है वो जब ऑफ़ हुई, जब छुट्टी हुई, तो उन्होंने देखा कि बच्ची जो है वो पीछे सोई हुई है। क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो सुबह सो जाते हैं, आपको पता है कि छोटे बच्चे हैं और उनको नींद आई हुई होती है सुबह सुबह। तो वो सो गई थी और उसके बाद वो गाड़ी में ही लॉक हो गई थी। ज़ाहिर है कि हीट इतनी है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एसी भी नहीं चल रहा था, ज़ाहिर है बस बंद थी बिल्कुल। तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। और जब वो हॉस्पिटल लेके गए तो वो मतलब उसकी डेथ हो चुकी थी। तो ये बहुत बड़ा एक केस हो चुका है जिसकी वजह से सारे ही बहुत ज़्यादा दुख में हैं और सबको बहुत ज़्यादा एक शौक़ लगा है इस न्यूज़ से। तो अल्लाह ताला तमाम बच्चे जो हैं अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे। सब बच्चे बड़े अल्लाह ताला की हिफाजत में ही हैं, तो अपने अस्कार वगैरह और नमाज़ें वगैरह अपनी पक्की रखें और उनको बिल्कुल भी ना छोड़ें, तो अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो आज़माइशें हैं वो तो मोमिन की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला हमें बड़ी आज़माइशों से बचाए, क्योंकि माल औलाद ये ऐसी चीज़ है कि जिनका कुरान में ज़िक्र है कि अल्लाह ताला इनसे ही आज़माएंगे। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी किसी भी मुश्किल में, किसी ऐसे आज़माइश में ना मुब्तला करे कि जो हम बेयर ना कर सकें। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए हमेशा। अच्छा जी, तो हम पहुंच चुके थे सैंड ड्यून्स में और ये देखिए मेरा, मैं तो वापस जा रही हूँ, मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था चढ़ते चढ़ते, मुझसे बिल्कुल भी चढ़ा नहीं जा रहा था। बच्चे जो है अपने बाबा के साथ ऊपर आ गए थे और फिर जो बाबा हैं इनके, इन्होंने मेरी ऊपर से फुटेज बनाई थी कि मैं वापस जा रही हूँ। और अफ़रा जो है वो तो आई ही नहीं थी, उसने कहा कि मैं नहीं जा सकती ऊपर, तो आप लोग चले जाएं। तो मैं भी बस आधे रास्ते चढ़ी और उसके बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई और फिर मैं वापस जो है वो अफ़रा के पास गाड़ी में चली गई थी और फिर ये तीनों जो हैं वो बाद में आ गए थे। तो बस अब हम जा रहे हैं बरवा की तरफ और वहाँ पे है सेंटर पॉइंट। और ये वाली जो ब्रांच है ये मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि यहाँ पे इतना रश भी नहीं होता और एक ही यानी कि बिल्डिंग के अंदर सेंटर पॉइंट भी मौजूद है, साथ साथ मैक्स भी है। तो ये अच्छा लगता है मुझे। और अब जो है हाईवेज़ और जब से फ्लाईओवर्स अच्छे अच्छे बना दिए हैं तो हमें रास्ता भी बहुत इजी लगता है, ज़्यादा घूम फिर के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही सीधा सीधा सा रास्ता इन्होंने बना दिया है और ट्रैक्स भी काफ़ी हैं, तो इतना ट्रैफिक का भी मसला नहीं रहता। और शूट जो है वो मैंने नहीं किया था कुछ भी वहाँ पे जाके, क्योंकि मुझे जो है वो विंडो शॉपिंग करनी थी, कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी। जस्ट बच्चों की जो है वो हुडीज़ जो होती हैं वो चेक करनी थी, क्योंकि आगे वेदर जो है वो भी ऐसा आ रहा है
कि जिसमें लाइट सी हुडीज़ वगैरह काम आएंगी, तो वो बच्चों की छोटी हो गई थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा कद बढ़ाते हैं अपना, और उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है बॉडी की, तो ज़ाहिर है कि कपड़े जो हैं वो उनको छोटे होते जाते हैं। तो मैं टाइम टू टाइम बच्चों के थोड़े थोड़े कपड़े लेती हूँ, लिमिटेड लेती हूँ, ताकि सीज़न जो है वो निकल जाए आराम से उनका। तो ये हम पहुँच चुके हैं बरवा, और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये है मेट्रो का स्टेशन। ये वाला काफ़ी बड़ा स्टेशन है मेट्रो का। वैसे तो जगह जगह हर एरिया में मौजूद हैं छोटे छोटे से, लेकिन ये है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बड़े स्टेशंस भी हैं। तो ये उनमें से एक है, और इसके सामने ही बिल्कुल बरवा सिटी है, और ये रोड पूरा सीधा जो है वो वाकरा की तरफ जाता है। और ये भी न्यूली बनाया है और बहुत अच्छा सा बनाया है, तो अभी आसानी से जो है वो हम पहुंच जाते हैं जहाँ पे भी हमें जाना होता है, इतना परेशानी नहीं देखनी पड़ती। वरना पहले जो है वो काफ़ी जो है वो ट्रैफिक इतना होता था, क्योंकि ज़ाहिर है कि ट्रैक्स इस तरह के नहीं थे और छोटे छोटे रोड्स हुआ करते थे। तो अब ये मसला नहीं है। तो शाम का वक्त था हम जब पहुँचे यहाँ पे, तकरीबन मगरिब से थोड़ा पहले ही। तो चाय का टाइम था, हमने चाय ले ली थी, बच्चों को जो है वो फ़्राइज़ दिला दिए थे, और उसके बाद जो है वो हो गई थी मगरिब की अज़ान। तो फिर हम चले गए थे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में। यहीं पे एक मस्जिद है बड़ी सी, उधर जो है वो औरतों और आदमियों दोनों का इंतज़ाम है। नमाज जो है वो बिल्कुल भी ना छोड़ें, कहीं पे भी जाएं, आजकल हर जगह फैसिलिटी है। मॉल्स हो गए या कोई भी जगह हो गई, कहीं आपको जगह मिले नमाज ज़रूर अदा करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसी प्यारे मैसेज के साथ वीडियो को करते हैं एंड। होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जो न्यू आने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।